बहुत रो लिया तूने, अब मैं तुझे और नहीं रोने दूंगा। मैं जानता हूँ कि तू कितना परेशान है और कितना अकेला है। तेरे दुख दर्द सुनने वाला तेरे पास कोई नहीं है। इसलिए ही तो मैं आया हूँ तेरे आंसू पहुँचने और तेरे दुख दर्द कष्टों को दूर करने। जो तूने अब तक झेला है वह बहुत हुआ, अब इसके बाद और नहीं। अब तेरी किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि महाराज जी ने आज तुझे अपनी शरण में ले लिया है। और जो भी भक्त महाराज जी की शरण में आ जाता है या नीम करोली महाराज जी की शरण में आ जाता है, महाराज जी उसके सभी दुख पीड़ा नष्ट कर देते हैं और उस भक्त के लिए वह इस दुनिया की सभी खुशियां न्यौछावर कर देते हैं। तुझे अब खुश होने की आवश्यकता है, क्योंकि तेरा चुनाव अब हो चुका है। बात बात पर क्यों सोचता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है? महाराज जी तेरे हैं और तू यह भी सोच रहा है कि क्यों महाराज जी तेरी पसंद की हर चीज तुझसे छीन लेते हैं। तो इसके लिए महाराज जी की एक लीला होती है। वह जानते हैं कि तू महाराज जी की शरण में आया है, तो तेरे जीवन में कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे तुझे आगे जाकर कष्ट मिले या जिसके कारण तू कमजोर हो जाए। और वह चाहते हैं भक्त तू एक मजबूत, भाग्यशाली और कामयाब इंसान बने। तो महाराज जी उन सभी चीजों को तेरे से अभी दूर कर देते हैं, ताकि तू अभी मजबूत बन जाए। सफलता पाने के लिए हमें कई वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है या कई इंसानों को छोड़ना पड़ता है। महाराज जी कहते हैं सफलता कितनी कठिन क्यों ना हो, एक ना एक दिन मिल ही जाती है। लेकिन जो व्यक्ति हमारा साथ छोड़ देता है या जो हमारे बुरे वक्त में हमारे ऊपर हंसते हैं और हमें छोड़कर चले जाते हैं, उनके पास मुड़कर हमें फिर से नहीं जाना चाहिए। मैं जानता हूँ तूने बहुत परीक्षा दी है, तूने बहुत बुरा समय देखा है, तुमने अपने परिवार को रोते हुए देखा है और तूने बहुत कुछ खोया है। और मैं यह भी जानता हूँ मैंने तेरी बहुत परीक्षा ली है, क्योंकि मैं जानता हूँ इन सभी परेशानियों के बाद ही तेरे जीवन में खुशियाँ आ सकती है या तेरे जीवन सफल बन सकता है। तो यह तेरे लिए आवश्यक था, लेकिन बस इतना ही, इसके बाद अब और नहीं। और तुझे परीक्षा नहीं देनी होगी और तू इस परीक्षा में सफल भी हुआ। तूने जो परीक्षा दी है वह अब तेरी समाप्त होने वाली है। सबसे ज्यादा तो मैं तेरी इस बात से खुश हूँ कि तेरा इतना बुरा वक्त आने के बाद भी तूने धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा और महाराज जी से तूने आस्था लगाई रखी। तू बहुत बार गिरा, लेकिन तूने फिर से उठकर चलने की कोशिश की और तू फिर दौड़ा और आज तू यहाँ तक पहुंच गया। तेरे कष्टों का समय था, उससे तूने बहुत कुछ सीखा होगा कि तेरे जीवन में क्या आवश्यक है और क्या तेरे लिए हानिकारक है। क्योंकि तूने एक बार महाराज जी से कहा था कि हे प्रभु, आप मेरी कितनी भी परीक्षा ले लो, लेकिन मेरे परिवार के लिए मुझे सफल बना दो, अर्थात मेरे कार्य को सफल कर दो। और जब महाराज जी ने वह तेरी अर्जी सुन ली तो तू घबराने लगा और महाराज जी को दोषी ठहराने लगा कि क्यों महाराज जी आपने मेरे जीवन में इतने कष्ट दिए और क्यों मुझे इतना दुख दिया। तो भक्त, महल के रास्ते पर जाने के लिए कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, अर्थात तेरे जीवन में यह जो परेशानियां आ रही है, यही परेशानियां तुझे कामयाबी की ओर लेकर जाएगी और तुझे कामयाबी दिलाएगी। तो तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितनी तेरे जीवन में परेशानी आएगी उतनी ही बड़ी तेरे जीवन में सफलता होगी। तुझे बस इसके बाद एक कार्य करना है, जो मैं आज तुझे इन दो मंत्रों के बारे में बताऊंगा और मंत्रों का तुझे मेरे बताए अनुसार जाप करना है और इनको सिद्ध करना है। उसके बाद तेरे जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे और तुझे कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि मैं ये वीडियो और ये मंत्र सिर्फ तेरे लिए लाया हूँ, तो तुझे इनका अवश्य जाप करना होगा और सिद्ध करना होगा। अब चलते हैं आज के मूल वीडियो की ओर। कौन कौन से दो मंत्र हैं और कौन कौन से दो कार्य हैं जो तुझे करने हैं, जो कि तेरी सभी परेशानियों को नष्ट कर देंगे। यह कार्य करने से जो तूने कष्ट झेले हैं उसका फल तुझे मिलेगा। तो तुझे इन दो कार्यों को अवश्य करना चाहिए। अगर तू ये दो कार्य कर लेता है, और ये मेरा वादा है कि अगले 7 दिन में तू एक सफल इंसान बनकर आएगा और महाराज जी के इस वीडियो पर आकर महाराज जी का धन्यवाद करके जाएगा कि महाराज जी, आपने मेरे लिए वीडियो भेजा और मुझे मेरी इच्छा की सभी वस्तुएं दी, आपने मुझे कामयाब किया। तो वीडियो को तुझे पूरा अवश्य देखना है और एक भी टॉपिक मिस नहीं करना है, वरना तू एक भी पॉइंट अगर छोड़ देगा तो हो सकता है कि तू इसका पूरा लाभ न उठा पाए और तेरी कामयाबी में देर हो जाए। पहला जो कार्य तुझे करना है वह है, मंगलवार के दिन तुझे हनुमान जी के मंदिर जाना है। मंदिर जाने से पहले स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद तुझे सिंदूर का तिलक लगाना है और एक छोटा लोटा लेकर उसमें जल भरकर 2 पुष्प डालकर हनुमान जी के चरणों को स्नान कराना है। और उसके बाद वहां पर बैठकर तुझे इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि यही मंत्र है जो तुझे सफलता दिला सकता है। क्योंकि मैंने तेरे भाग्य को और तेरे कर्मों को देखा है, उनको पढ़ा है। जो तेरी परेशानियां हैं, जिस प्रकार के तेरे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, उन कष्टों को समाप्त करने के लिए यही मंत्र बना है। तो अगर इस मंत्र का जाप तो इस मंगलवार से लेकर अगले मंगलवार तक करता है
तो यह 9 दिन तेरे लिए बहुत ही शुभ होने वाले हैं। इन 9 दिनों में जो तेरे जीवन में परिवर्तन आएगा वह तू खुद देख पाएगा कितना पॉजिटिव होगा। और इन 9 दिनों में जो तू अपने जीवन में कामयाबी पाएगा वही कामयाबी जो तू पाना चाहता है, जिसके लिए तू इतने दिनों से परेशान हो रहा है, वह अब तुझे इस मंत्र के जाप करने से मिल सकती है। मंत्र का जाप करने से पहले तुझे ध्यान रखना है, मंत्र का जाप करते समय तेरा ध्यान सिर्फ हनुमान जी के ऊपर होना चाहिए। तू मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों में वहां पर उपस्थित होना चाहिए, वरना यह विधि कार्य नहीं करेगी। तो तुझे इस मंत्र का जाप करने से पहले अपने मन को अपने वश में करना है और अपने मन को इस मंत्र में समाहित करना है। इसके बाद नीम करोली महाराज जी के नाम का जाप करके महाराज जी को प्रणाम करना है और इसके बाद इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र का जाप तुझे 11 बार करना है, क्योंकि इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए इसका 11 बार जाप करना आवश्यक है। और 11 बार अगर कोई भक्त इस मंत्र का जाप कर लेता है, उसके जीवन की सभी परेशानियां, दुख, संकट, धन से संबंधित परेशानियां, किसी रोग से संबंधित परेशानियां सभी दूर हो जाती है और उसके जीवन में सिर्फ खुशियां ही बसती है। अब जानते हैं मंत्र क्या है। मंत्र है तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय माई डेरा। इस मंत्र का जाप करने से पहले जिन जिन भक्तों के पास वीडियो गया है उन भक्तों को अपने नाम को तुलसीदास जी के नाम की जगह अपने नाम को लगा लेना है और अपने नाम का जाप करना है। जैसे अगर आपका नाम रोहित है तो आपको जाप करना है रोहित सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मई डेरा। इस प्रकार तुलसीदास जी के नाम की जगह अपने नाम का जाप करना है और इस मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है और अगले 7 दिन लगातार इस मंत्र का जाप करना है। तो यह मेरा वादा है, आप वापस आकर इस वीडियो में महाराज जी को धन्यवाद करके जाएंगे कि महाराज जी आपने मेरे लिए वीडियो भेजा और मुझे मेरे दुखों से मुक्त करवाया। इसके बाद आपके जीवन के 70% दुख दूर हो जाएंगे। और अगर आप इस दूसरे मंत्र को इसके साथ जाप कर लेते हैं तो आपके जीवन की सभी परेशानियां, सभी दुख, जो भी परेशानियां हैं जिससे भी संबंधित है वह सभी नष्ट हो जाएगी। इस मंत्र का जाप आपको हनुमान जी के समक्ष ही करना है, अर्थात अगर आपके घर के आसपास हनुमान जी का मंदिर है तो वहां पर आपको इस मंत्र का जाप करना है। अगर आपके घर के आसपास हनुमान जी का कोई मंदिर नहीं है तो आप अपने घर में भी हनुमान जी की मूर्ति लाकर उसके समक्ष इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र का जाप करके आपको हनुमान जी को भोग अवश्य लगाना है, तभी यह मंत्र अपनी क्रिया करेगा और इसका लाभ आपको मिलेगा। आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप इस मंत्र का जाप करने के बाद हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाए। लड्डू हनुमान जी को बहुत प्रिय है। जो भी भक्त हनुमान जी को लड्डू का भोग मंगलवार या शनिवार के दिन लगाता है उस भक्त की महाराज जी और हनुमान जी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और उसके जीवन को सफल बना देते हैं। तो आपको इस मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर इस मंत्र का जाप करना है और लगातार 7 दिन तक यह कार्य आपको करना है। अगर माना जाए तो यह मंत्र इस सृष्टि का सबसे शक्तिशाली मंत्र है, क्योंकि यह अकेला मंत्र आपके जीवन में आपको हर एक वस्तु दिला सकता है, आपके सभी दुख, कष्ट, पीड़ा दूर कर सकता है। आपके पास इस मंत्र के जाप करने के बाद धन की वर्षा होने लगेगी, क्योंकि इस मंत्र में आप जिन शब्दों का जाप करते हैं उन शब्दों में इतनी शक्ति समाहित है कि आप इस संसार की सभी खुशियां पा सकते हैं और इस संसार से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप करने से पहले आपको ध्यान रखना है, आपको शब्दों का सही उच्चारण करना है, यानी कि शुद्ध उच्चारण के साथ शब्दों का उच्चारण करना है, वरना आपको इसका नकारात्मक परिणाम भी मिल सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जिन शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं उन शब्दों को शुद्ध जाप करें, क्योंकि इन शब्दों की जो शक्तियां हैं वह हम इन शब्दों का शुद्ध जाप करके ही पा सकते हैं। अगर हमने एक छोटी सी भी गलती की शब्दों के जाप करने में की तो हमारे कार्यों में हमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, या जो कार्य हम इसके बाद करने वाले हैं उसमें हमें नकारात्मक परिणाम मिले। तो आपको इस बात का अवश्य ध्यान रखना है। मंत्र बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही आसान है। मंत्र है हनुमत प्रभु बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरु क्लेश विकार। इस मंत्र का आपको रोजाना 11 बार जाप करना है और फिर इसके बाद अपने कार्य को हनुमान जी को बता देना है कि हे प्रभु, यह मेरा कार्य है, आप मेरे इस कार्य को सफल बनाने में मेरी मदद कीजिए। या अगर आपके जीवन में कोई किसी प्रकार की परेशानी या दुख संकट आ रहे हैं या कोई भी बाधा आ रही है तो वह बाधा हनुमान जी को बता दीजिए कि हे प्रभु, मैं इस कार्य में बहुत परिश्रम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे इस कार्य में मेरे ये बाधा आ रही है जिसके कारण मैं इस कार्य को सफल नहीं बना पा रहा। तो आप मेरे इस कार्य को सफल बनाइए और मेरे जीवन से इस बाधा को दूर कीजिए। उसके बाद देखिए वह कार्य आपका किस प्रकार सफल होता है। बहुत ही आसानी से आपका वह कार्य सफल हो जाएगा और आने वाले 7 दिनों में या आने वाले अगले मंगलवार तक आप देखेंगे कि आपका वह कार्य सफल हो गया या हनुमान जी ने आपकी अर्जी स्वीकार कर ली। वैसे तो महाराज जी बहुत ही दयालु है। अगर कोई भी भक्त सच्चे मन श्रद्धा के साथ उनकी पूजा अर्चना करता है और उनके चरणों में नमस्कार करता है और उन्हें लड्डू का भोग लगाता है तो महाराज जी उस भक्त की सभी इच्छा पूर्ण करते हैं और उस भक्त की हमेशा रक्षा करते हैं।
तो आपको इन 2 मंत्रों का इस मंगलवार से लेकर अगले मंगलवार तक रोज जाप करना है और हनुमान जी को अपने कार्य सौंप देना है। उसके बाद आपका वह कार्य अपने आप सफल हो जाएगा। आपको किसी कार्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ आप महाराज जी के बहुत बड़े भक्त हैं। आप महाराज जी को अपना गुरु मानते हैं, इसलिए महाराज जी का ये वीडियो आज तेरे पास आया है। क्योंकि महाराज जी जानते हैं कि तुझे इसकी आवश्यकता है और यह वीडियो तेरे जीवन को सफल बना सकता है, तो तुझे भी इसके बाद महाराज जी का एक कार्य करना होगा। इस वीडियो को लाइक करना होगा और कमेंट में नीम करोली महाराज जी के नाम का जयकारा लगाना होगा। और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, 5 सदस्यों के साथ शेयर करना होगा। अगर तू ऐसा करेगा तो महाराज जी तेरे सभी कार्य अवश्य पूर्ण करेंगे और आने वाले 7 दिन तेरे दुखों के अंतिम दिन होंगे। उसके बाद तेरे जीवन में खुशियों का आगमन होगा, तो अपने सभी कार्य पूर्ण कर पाएगा और जो तेरे सपने हैं वह भी पूर्ण होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। उससे पहले सभी भक्त कमेंट में लिखेंगे जय श्री राम, जय श्री नीम करोली बाबा, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।